हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और आज मैं आप लोगों को डिटेल्ड तरीके से गाइस पूरी स्टडी करके एकदम शॉर्ट वीडियो में जल्दी जल्दी और एक झटके में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों का टेंथ का जो एग्जाम है वो कैसे उसका आपको मार्क्स मिलेगा, किस तरीके से आपको किस बेसिस पे मार्क्स दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया है मार्क्स देने का, आपके परसेंटेज कैसे बनेंगे, किसी के साथ कुछ गलतियां तो नहीं हो जाएंगी। तो गाइस इसका कल ही सर्कुलर आ गया है। मैं पूरा सर्कुलर नहीं दिखाने वाला, सीधे कट टू कट बात करूंगा और सीधे सीधे आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सभी स्टूडेंट की बात करने वाला हूं जो रिपीटर है, इंप्रूवमेंट वाले हैं, रेगुलर है मतलब जो स्कूल जाया करते थे रोज, और जो रेगुलर वाले हैं मतलब जो 9वीं से 10वीं में डायरेक्टली आए थे, और जो प्राइवेट वाले हैं यानी कि 17 नंबर जो फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो इन चारों की मैं बात करने वाला हूं कि चारों को कैसे परसेंटेज मिलेगा। तो सारा का सारा डिटेल तरीके से एकदम शॉर्ट वीडियो में जल्दी 10-15 मिनट के अंदर सब आपको कवर कर दूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और अपने सारे फ्रेंड को जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो गाइज अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज माय आईडी prashant_T9। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आपको मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है जुनून बैच, जो कि बेसिकली महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो आप सब चाहो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे आपको 30 से ज्यादा इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, 100+ कॉन्सेप्चुअल कवरिंग होती है, और जो मतलब टॉपिक्स होते हैं उनकी कवरिंग, 500+ यहाँ पे आपको आवर्स दिए जाते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाती है, और अच्छे खासे आप अपने यहाँ पे स्टडी बहुत ही इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ महाराष्ट्र बोर्ड के लिए आप स्टडी कर सकते हो। तो अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो गाइस अब हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आप सबको अब यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और सारी की सारी चीजों को आपको बस समझते जाना है एंड समझते जाना है और समझते चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है माय डियर, चलो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम नॉर्मल क्राइटेरिया की बात करेंगे। नॉर्मल क्राइटेरिया मतलब कि नॉर्मल टेंथ का परसेंटेज किस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि 100 मार्क्स होते हैं, मतलब 100% का आपका रिजल्ट होता है, 100 में से आपको परसेंटेज मिलते हैं। तो इसमें से क्या होगा कि जो 100 में से आपका यहाँ पे जो परसेंटेज बनने वाला है, तो इसमें से जो 50% होने वाले हैं ये आपके बनेंगे 9th से। कहां से बनेंगे? 9th से। और जो 50 बाकी के परसेंटेज हैं ये आपके बनेंगे 10th के बेसिस पे। ठीक है, मतलब 10th में जो भी आपने कभी ना कभी आपने पेपर दिया होगा, प्रीलियम दिया होगा, टेस्ट सीरीज दी होगी, कुछ ना कुछ तो आपने दिया होगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो 50% 10th से, 50% 9th से। 9th वाले का तो कोई भी इशू बिल्कुल भी नहीं इसका, बट इशू है इस वाले का। तो इसका क्या इशू मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 10th वालों में भी यहाँ पे क्या होने वाला है कि आप लोगों को 30% जो होगा वो आपके रिटर्न बेसिस पे दिया जाएगा, और जो बाकी का 20% है वो 20% आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये जो 20% है, 20 मार्क्स जो होता है, ये तो आपको पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। 20 में से 18-19 सब देने वाले हैं, डोंट वरी, इसका कोई इश्यू नहीं है। ये प्रैक्टिकल का हो गया आपका। ठीक है, और जो ये 30 है ये आपकी थियरी हो गई। तो थियरी में से आपको जो भी आपने टेक्स्ट बुक का आपने रीडिंग की होगी, गृह कार्य होता है यानी होमवर्क आपने कंप्लीट किया होगा, क्लास वर्क कंप्लीट किया होगा, आपने बहुत कुछ आपने कंप्लीट किया होगा, तो उसमें से 30 मार्क्स आपको देंगे। या तो फिर आपने टेस्ट सीरीज दी होगी तो उसका कुछ मार्क्स होगा, प्रीलियम दिया होगा तो उसका कुछ ना कुछ मार्क्स होगा, या फिर आपने प्रीलियम भी नहीं दिया, आपने टेस्ट सीरीज भी नहीं दी, कुछ भी एग्जाम ही नहीं हुआ आपका, ये 30% वाले में से, तो आपने कुछ ना कुछ तो गृह कार्य, क्लास वर्क कुछ ना कुछ दिया होगा। अगर आपने ये सब भी नहीं दिया है तो टीचर किसी भी बेसिस पे आपको ऐसे मार्क्स दे देंगे, बट आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो 50% है 9th का, तो ये 50% जो 9th का है, ये 50% से किस तरीके से आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये रेगुलर बच्चों की बात कर रहा हूं, अभी मैं रिपीटेड और प्राइवेट और इंप्रूवमेंट वालों की बात नहीं चल रही है, ये रेगुलर बंदों की बात चल रही है। तो किस तरीके से आपको मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको साइंस में आपको ओवरऑल 100 में से, मान लो अगर सपोज दैट 100 में से आपको समझो कि 70 मार्क्स आपको मिला था 9th में, आपको 70 मार्क्स मिला था 100 में से साइंस में। तो आप लोगों को अब 50% ही 10th के लिए कवर करना है ना, 10th के लिए तो सिर्फ 50% लेना है। तो क्या करेंगे, 70 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 50% मतलब देखो 100 मार्क्स का
50 आधा होता है ना, तो 70 में से आधा ले लेंगे, ठीक है। तो 70 का आधा कितना होता है 35, तो यहाँ पे कितना लेंगे, आपको मिलेगा 35 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो 9th से अगर आपको साइंस में 70 आया होगा तो आपको यहाँ पे 35 मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब साइंस में आपको यहाँ पे 35 आ गया, ठीक है। आपको अभी 9th से 35 मिल गया। अब 10th से बताता हूं। अब देखो, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि 10th में अब हम बात करते हैं। अगर मान लो आपका प्रीलियम था या कुछ ना कुछ आपने दिया था, ठीक है, कुछ ना कुछ समथिंग आपने कुछ ना कुछ तो प्रीलियम टेस्ट सीरीज, या ये भी नहीं दिया तो आपने क्लास वर्क, होमवर्क, कुछ ना कुछ आपने प्रैक्टिकल, कुछ ना कुछ तो आपने कंप्लीट किया होगा ना यार, ठीक है। तो मान लो उस 30 में से आपको यहाँ पे 20 या समझो मान लो कि चलो 25 मार्क्स आपको मिल गए, और यहाँ पे 20% जो है आपका प्रैक्टिकल वाला, तो प्रैक्टिकल का तो टीचर अपने हाथ से देता है, वो तो आपको पता है ना, तो उसमें टीचर प्रैक्टिकल के मार्क्स देते ही देते हैं। तो प्रैक्टिकल में से आपको मान लो टीचर ने समझो 15 दे दिया, तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 15, तो कितना होते हैं 25 और यहाँ पे आपके पास जो 15 मार्क्स है तो 40 हो गए। तो 40 प्लस और यहाँ पे 35, तो 35 जोड़ दो, तो 40 प्लस और 35 कितना होता है 75। तो आपको मिलेगा 75 मार्क्स इन साइंस क्लास 10th। इस तरीके से आपका परसेंटेज यहाँ पे माय डियर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सब कुछ समझ के चलना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यही वाला तरीका आपके लिए यहाँ पे अपनाया जाने वाला है। ठीक है, इतना आपको समझ गया होगा कि ये आपको इस तरीके से मार्क्स दिया जाएगा, सारे सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही मार्क्स मिलने वाला है, कोई भी इशू नहीं। अब देखो प्रॉब्लम कहां है, अगर मान लो आपने 9th का कोई एग्जाम ही नहीं दिया मतलब मान लो 35 तो 9th से मिल रहा है ना, तो मान लो आपने 9th में पेपर ही नहीं दिया, आपने ना तो प्रीलियम दिया ना तो टेस्ट दिया, कुछ भी नहीं दिया आपने, ठीक है। या फिर आप कहोगे नहीं हमने सिर्फ टेस्ट सीरीज दी थी, प्रीलियम नहीं दिया था, मतलब कि जो मेन सेमेस्टर होता है सेमेस्टर हमने दिया और टेस्ट वाला हमने नहीं दिया, ठीक है। या फिर मान लो यूनिट टेस्ट हमने दे दिया पर प्रीलियम नहीं दिया, तो आपको क्या होने वाला है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें समझा देता हूं। अगर मान लो आपका जैसे कि यूनिट टेस्ट है, तो यूनिट टेस्ट में मान लो आपको 60 मार्क्स मिला, और मान लो 9th में और मान लो सेमेस्टर है आपका, तो सेमेस्टर में आपको मान लो 70 मार्क्स मिला। तो अब बोलोगे कि हमको सेमेस्टर में 70 है और यूनिट टेस्ट में हमारे को 60 मार्क्स है, तो कैसे आप 50% 9th का लोगे। तो क्या करेंगे, वो जिसमें ज्यादा मार्क्स है, मान लो 9th में साइंस में आपको सेमेस्टर में 70 मिला था, तो 70 का आधा करके 35 दे देंगे। अब अगर मान लो आप बोलोगे कि हमने यूनिट टेस्ट दिया ही नहीं था, तो सिर्फ सेमेस्टर का ही लेंगे, और अगर आप बोलोगे कि हमने सेमेस्टर नहीं दिया था, तो फिर आपका सिर्फ यूनिट टेस्ट का बोलेंगे। अब आप यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि हमने सेमेस्टर नहीं दिया था, अगर हम सेमेस्टर देते तो हमको ज्यादा मार्क्स आता। अब वो सब नहीं, छोड़ दो, नहीं तो वापस रिटर्न पेपर देना जाके, जैसा वो मार्क्स दे रहे हैं ले लो चुपचाप से, ठीक है। अगर नहीं तो इतना है आपको तो बाद में रिटर्न पेपर दे सकते हो, वो ऑप्शन उन्होंने इसलिए रख दिया, उन्होंने ऑप्शन रख दिया है। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप पेपर वापस दे सकते हो, रिटर्न भी, ठीक है। चलो, अगर आपको परसेंटेज से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो ठीक है। तो सेमेस्टर मार्क्स से अगर मान लो आपका आपने सेमेस्टर नहीं दिया, आपने सिर्फ यूनिट दिया था, तो यूनिट में अगर आपको 60 है तो फिर आपके 30 मार्क्स हो गए 9th से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्क्स देना है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियरिटी हो गई होगी। तो आप ना बताऊं गाइस, आपको बता दो कितना परसेंट आपको आएगा, आप खुद से भी निकाल सकते हो, उनका छोड़ो टीचर लोग का, टीचर कोई भी गलत नहीं करने वाली, ये रूल को टीचर को फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो क्या करना पड़ेगा मैं आपको सबको बता देता हूं एग्जैक्टली चीजें क्या होने वाली हैं, ठीक है। आप क्या करो, 9th का अपना रिजल्ट निकालो, 9th के सारे परसेंटेज निकाल लो, तो जिस सेमेस्टर में ज्यादा होंगे, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा वाले मार्क्स, उनको निकाल लो, उनका आधा कर लो, वही आपके 9th के परसेंटेज मिल गए आपको। और फिर आपका ना यहाँ पे देख लो, 20 में से आप 15 पकड़ के चलो सब में, और ना 30 में से आप 20 पकड़ के चलो, उतना ही आपको आसपास का मार्क्स आएगा, 2-3% उस हिसाब से आप निकाल लो, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर बंदों के लिए, इस तरीके से आपको मार्क्स मिलेगा। जिस बंदे ने कोई एग्जाम ही नहीं दी होगी तो उसका कोई इशू नहीं है, टीचर अपने हिसाब से उनको मार्क्स जरूर देंगे, किसी ना किसी क्लास वर्क, गृह कार्य, या फिर आपने जो भी होमवर्क वगैरह कुछ ना कुछ आपने किया होगा, उस बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट वाले बंदे हैं, प्राइवेट की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, तो प्राइवेट वाले भाई कौन होते हैं, प्राइवेट वाले वो होते हैं जो स्कूल वगैरह नहीं जाते, मतलब जो बाहर से फॉर्म भरते हैं और 10th को पास करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से तो फॉर्म भरते होंगे ना, कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट एक उनका होता है, वहां से फॉर्म भरते हैं। तो वो लोग उनको प्रैक्टिकल बुक प्रोवाइड करते हैं, वो लोग उनको सारा टेक्स्ट बुक सब कुछ जो सिस्टम होता है वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होने वाला है, वहां से आप लोगों को मार्क्स अलॉट किया जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ ना कुछ करके किसी न किसी सब्जेक्ट में उसका पूरा ओवरऑल सिस्टम निकाल के आपको एक एवरेज निकाल के मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो आपको कोई इश्यू नहीं है कि आपको कम मार्क्स आएगा, आप बिंदास पास हो जाओगे। अब उसमें से भी कैसे, मान लो 6 सब्जेक्ट है, अब अगर मान लो आपने 5 सब्जेक्ट तो आपने ऑलरेडी किए थे, बट आपके एक सब्जेक्ट आपने नहीं किया, या फिर मान लो अगर आपने 4 सब्जेक्ट किए और आपने एक सब्जेक्ट मान लो नहीं किया, तो क्या करेंगे, 4 सब्जेक्ट का एवरेज निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
कि मान लो आपको 4 सब्जेक्ट में पहले में 60 है, 50 है, फिर 50 है, फिर 50 है, तो आप इसका एवरेज निकाल लोगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? 60 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 और ऊपर कितनी 4 डिजिट, तो नीचे 4 से डिवाइड। जितना मार्क्स आपको आएगा वही आपको दोनों सब्जेक्ट के लिए वही मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। समझा मैंने क्या बोला? तो इस तरीके से आपको प्राइवेट वालों के लिए भी मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट वालों की, ठीक है, जो मतलब इंप्रूवमेंट वाले हैं। इंप्रूवमेंट वाले कौन होते हैं? जो पास तो हुए रहते हैं, जिनको 40, 50, 60% इनको आया होता है 10th में, बट वो चाहते हैं कि हमको और ज्यादा मार्क्स मिल जाए, हम 80% निकालेंगे इस बार, 90 निकालेंगे जानबूझ के। तो उनको ना भैया इस बार ना निकाल दिया है। उनको बोला कि तुम 50 पाए थे ना, चुपचाप 50 में खुश रहो, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्राइटेरिया होने वाली है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। तो इंप्रूवमेंट वालों के लिए कुछ भी सिस्टम ही नहीं है, जितना आपको मार्क्स था उसमें खुश रहना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो आप बाद में पेपर दे सकते हो, आपके लिए वहां पे फ्रीडम है। फिर अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिपीटर वालों की। तो रिपीटर वालों में यहाँ पे अब जरा मैं आपको बता दूं कि रिपीटर वालों में बहुत अच्छी बात यहाँ पे कर दी गई है। अब जैसे कि मैंने अभी अभी आपको प्राइवेट वालों में बताया कि जैसे कि आप मान लो, आपको जैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूं कि मान लो आपने हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है और उसके बाद आपका साइंस है, मैथ्स है, ठीक है। तो और यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें आपको 50 मिला, इसमें आपको 40 मिला, इसमें आपको 60 मिला, इसमें आपको 80 मिल गया, ठीक है, इसमें आपको मान लो 70 मिल गया, बट आप इसमें फेल हो गए थे, रिपीटर हो ना, तो एक ना एक में फेल रहे होगे, ठीक है। तो क्या किया जाएगा? अब आपको यहाँ का तो आपके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, आपने कोई यहाँ पे पेपर नहीं दिया। अगर आपने पेपर दिया तो स्कूल वाले उसी हिसाब से आपको मार्क्स देंगे, आधा करके उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट अब आपने यहाँ तो कोई पेपर नहीं दिया, तो क्या करेंगे? यहां से आपका एवरेज निकालेंगे और इस एवरेज में जो भी मान लो, जैसे इसका अगर आपने एवरेज निकाला और आपको मान लो 60 मार्क्स आ रहा है, तो वही 60 मार्क्स आपको यहाँ पे एसएसटी में या ज्योग्राफी हिस्ट्री में दे दिया जाएगा, या किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें भी आप फेल रहोगे। अगर आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो, मतलब अगर मान लो आप सारे सब्जेक्ट में ही फेल हो गए, मतलब एक में भी आप पास ही नहीं हो, तो क्या करेंगे? तो जो टीचर्स होंगे, रिपीटर हो ना आप, तो जो टीचर्स होंगे ना, जिस भी जगह से आपने फॉर्म भरा था या जिस स्कूल से आप हो, तो कोई वहां पे इश्यू नहीं होने वाला आपका। वो जस्ट क्या करने वाले हैं? आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स, आपका जो 10th के बेसिस, क्योंकि आपने 9th में मान लो आपने कुछ किया नहीं किया, बट आपका अगर आपने 9th में कुछ ना कुछ किया होगा तो 9th का मार्क्स यहां से मिला के आपको 10th में पास किया जाएगा। फिर अगर आप मान लो 9th में कुछ नहीं किया तो आपको 10th का मार्क्स निकाला जाएगा और 10th के मार्क्स से आपको वहां पे पास कर दिया जाएगा। बट पास सारे बच्चे होंगे और 50% से ज्यादा सारे बच्चे लेके आएंगे, इस हिसाब से रिपीटर वालों को भी मार्क्स अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो कोई इशू की बात नहीं है, आप ना सब पास होने वाले हो। इंप्रूवमेंट वालों के लिए बस कुछ नहीं है, बाकी सबको पास करने वाले हैं, सब बंदे पास होने वाले हैं, एक एक बच्चा पास होने वाला है, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो मैंने सभी के लिए बता दिया, रेगुलर वालों के लिए तो मैंने सब अच्छे से समझा दिया कि कैसे कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब मैं गाइस यहाँ पे आपको एक सिस्टम बता दूं कि कैसा इनका सिस्टम काम होने वाला है। देखो भाई, क्या होता है ना कि किसी भी स्कूल के अंदर क्या होता है कि एक प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? एक प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है, फिर प्रिंसिपल के बाद क्या होता है, सभी क्लासेस के यहाँ पे जो होते हैं वो क्लास टीचर होते हैं। क्या होते हैं? क्लास टीचर होते हैं। और क्लास टीचर के अंदर कौन काम करते हैं? सभी सब्जेक्ट के टीचर, जैसे मराठी का टीचर, हिंदी का टीचर, साइंस का टीचर, मैथ्स का टीचर, फलाना ढिमाका, तो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर काम करते हैं। तो ये सिस्टम कैसे चलने वाला है? ये लोग ना 7 लोगों की पूरा एक कमेटी बनाने वाले हैं, मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, हर स्कूल में बनेगा कमेटी, ठीक है। और उस हिसाब से क्या होगा, सभी सब्जेक्ट टीचर, जैसे मराठी का, हिंदी का, साइंस का और मैथ्स का जो भी टीचर्स हैं, तो ये सारे टीचर क्या करेंगे, आप लोगों का मार्क्स निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि आप मान लो मैथ्स के टीचर, मैथ्स हो आप, मतलब मराठी के टीचर है, तो मराठी के टीचर आपका पूरा 9th का आधा करके, फिर 10th का उसी तरीके से। प्रैक्टिकल में आपको कितना देना हो तो टीचर खुद से देगा ना, अब तो उसके ऊपर रहता है, वो हर साल होता है हमेशा, ऐसा टेंशन मत, तो प्रैक्टिकल का हमेशा टीचर ही देता है। तो वहां से आपका मार्क्स टीचर देगा और उन सारे मार्क्स को टीचर प्रॉपर तरीके से लिखेगा और फिर अपने क्लास टीचर को सबमिट करेगा। ऐसे हिंदी का भी, साइंस का भी, सब अपने क्लास टीचर को सबमिट करेंगे। फिर ये क्लास टीचर प्रॉपर तरीके से लिख के एक जगह में, कि जैसे कि मान लो मेरा नाम प्रशांत है, तो प्रशांत को मराठी में इतना, हिंदी में इतना, इतना इतना, 9th में इतना मिला था, 10th में इतना मिला था, तो 9th का और 10th का मिला के प्रैक्टिकल में इतना दिया, उसको मिला के ये परसेंटेज इस तरीके से बन रहा है। तो क्लास टीचर क्या करेगा, फिर प्रिंसिपल को देगा और प्रिंसिपल एक वेबसाइट में, एक ऑनलाइन नेट में वेबसाइट में सारे मार्क्स को डाल देगा और फिर वो जाएगा स्कूल के थ्रू अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, महाराष्ट्र के, और वहां से आपका रिजल्ट आएगा
कुछ जुलाई के पहले दूसरे वीक में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट बन जाएगा, समझा। तो ये पूरा फैसला है, इस तरीके से आपको तरीका है, पूरा पूरा आपका क्राइटेरिया। तो गाइज मैंने सब कुछ बता दिया एकदम शॉर्ट में। इस वीडियो को 2 बार जरूर देखो तो पूरा क्राइटेरिया समझ जाएगा। आप घर बैठे भी अपना रिजल्ट इवेल्युएट कर सकते हो, 2-4-5% इधर उधर होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे सब समझा दिया है। आई थिंक आपको अभी कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे सब बता दिया है और आपको सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे ही और किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज अब आप 10th से 11th में जा रहे हो तो हमारे न्यू इंडियन एरा में पूरा का पूरा 11th का साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस वहां पे डाला हुआ है। तो न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि आपको नई नई अपडेट्स हमेशा मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप मस्त अपनी अच्छे से स्टडी फ्री में पढ़ सकते हो। तो मिलेंगे किसी ऐसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।